हेलो, मैं हूं सरताज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम सर्कल है उसे देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक सर्कल का रेडियस, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट ये सब बताया है। पार्ट 2 में भी हमने वही बेसिक ही चीज़ें बताई हैं। कुछ थ्योरम से रिलेटेड मैंने चीज़ बताई वहाँ पे कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से, और इसका उल्टा भी कि अगर दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से तो वो दोनों इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.1 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करके है। दूसरा एक्सरसाइज जो है 10.2 वो भी बहुत ही सिंपल है। तो हम एक्सरसाइज 10.3 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि टू ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब कि आपको कई सारे सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आपने एक ड्रॉ कर दिया, दूसरा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव अ कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे दो मैक्सिमम पॉइंट, एक और मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। देखिए देखिए मैंने ढेर सारे पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मैंने दो सर्कल ड्रॉ किया था, एक ये एक ये, तो दो पॉइंट कॉमन आ रहे थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जब मैंने ढेर सारा पॉइंट वो किया, तीन सर्कल को ड्रॉ किया, तो दो पॉइंट, ये दो पॉइंट कॉमन है। एक यहाँ पे ये तीन सर्कल है, एक दो तीन, ये कॉमन है। और अगर सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया जाए, ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट कॉमन मान लीजिए, ऐसे ऐसे, तो एक पॉइंट कॉमन हो, बहुत सारा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। एक सर्कल ये भी है, एक सर्कल ये भी है, एक सर्कल ये भी है। तो एक पॉइंट कॉमन हो, ढेर सारा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन दो पॉइंट कॉमन हो तो सिर्फ दो ही सर्कल आप ड्रॉ कर पाएंगे। दो पॉइंट को कॉमन रखना है, और तीन पॉइंट कॉमन तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए इन दोनों में, देखिए तीन पॉइंट कॉमन नहीं है। इन तीन सर्कल मैंने बनाया है, लेकिन पॉइंट कॉमन कौन है, ये वाला बस। ये पॉइंट तो कॉमन नहीं हुआ, ये पॉइंट सिर्फ इसमें कॉमन हुआ, ये इसमें हुआ। तीनों का कॉमन है सिर्फ एक। तो जब पॉइंट एक हो तो ढेर सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। देखिए एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया, तो पॉइंट ये और ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। तीन सर्कल बनाने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ऐसे बनाया, तो ये पॉइंट सपोज कि ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉमन किस में है, ये सर्कल में, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट किस में कॉमन है, ये सर्कल और ये सर्कल में। ये वाला पॉइंट किस में कॉमन है, तो ये इसमें और इसमें। तो तीन सर्कल लेने हैं और तीनों पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो तीन कॉमन पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल दो ही हैं, है ना। तीन पॉसिबल ही नहीं हुआ, यहाँ पे तीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पॉइंट कॉमन रखेंगे तो कई सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे देख लीजिए। देखिए एक सर्कल बनाया ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, तो एक पॉइंट कॉमन रख रहे हैं तो ढेर सारा सर्कल बनाया जा रहा है। एक छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बनाना है, और बड़ा सर्कल बना सकते हैं, और भी छोटा सर्कल ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट कॉमन रखना है तो ढेर सारा सर्कल बन जाएगा। लेकिन दो पॉइंट को आपको कॉमन रखना है तो एक सर्कल ये आपने क्रॉस करा दिया, और इससे एक और सर्कल क्रॉस करा दीजिए ऐसे, और तीसरा सर्कल आप बना ही नहीं पाएंगे ये दो कॉमन पॉइंट को लेकर के, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट को कॉमन लेकर सर्कल बनाना है, सर्कल यहाँ बन गया, ये बन गया, ये पूरा बन गया, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। एक पॉइंट को कॉमन रखना है तो 1000 सर्कल बना सकते हैं। लेकिन दो पॉइंट को कॉमन करके बनाइएगा, यानी ऐसा सर्कल जो दोनों पॉइंट से गुजरे, तो सिर्फ आप दो ही बना पाइएगा, तीसरा बनेगा ही नहीं। तीसरा वैसे लीजिएगा तो फिर इसी पे आ जाएगा, इस तरह से ले जाइएगा तो इसी पे बन जाएगा। लेकिन तीन पॉइंट अगर कॉमन कर दिया तो शायद एक बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं वो भी बन ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रहा तो शायद इससे बन गया एक,
दूसरा सर्कल बनाइएगा तो इसी पे चला जाएगा, दूसरा सर्कल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट कॉमन हो उससे 1000 सर्कल बन सकते हैं, 2 पॉइंट कॉमन हो तो सिर्फ 2 सर्कल बन सकते हैं, 3 पॉइंट कॉमन हो तो बन ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। ठीक है, ये था उसका बेसिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, एक सर्कल आपको दिया गया है, फाइंड इट्स सेंटर। देखिए ये सर्कल है आपके पास, इसका सेंटर कहाँ है ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए एक कॉर्ड बना दिया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर। एक और कॉर्ड बनाया ऐसे, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ऐसे कर दिया। तो ये जहाँ पे कट हुए वही आपका सेंटर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर कहाँ से जाता है, सेंटर से। तो ये सेंटर से गया होगा, ये सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं पता आपको, है ना, ये लाइन तो लंबी है, तो सेंटर तो कहीं ना कहीं तो इसी लाइन पे होगा। अब एक और बना दिया ऐसे, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो ऐसे हो गया, इसका मतलब कि ये सेंटर यहीं होगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वो एक्चुअल में सेंटर होता है। ठीक है, वही थ्योरम को यूज़ किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कहता है कि अगर दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पे सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो ये ऑब्वियस बात बिल्कुल सही है, इसी पे आएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सेंटर से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फिर ऐसे ही मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हम लोग सिर्फ सेंटर से ही खींच सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि सेंटर इसका इसी लाइन पे है जो कि परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक। अभी आपके इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ समझने का है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।